अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, हम ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। इदान मिल्लत इस्लामिया कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी, वहुवल काहिरु फौका इबादी, वो अल्लाह है जो सब पर गालिब है। वहुवल काहिरु, और वो गलबा रखने वाला है, फौका इबादी, अपने बंदों के ऊपर। अगर किसी की पास कोई पावर है, अगर किसी के पास कोई ताकत है, अगर कोई गालिब है, तो वो तुम्हारा अल्लाह है। और इंसान की हैसियत उसे बताई गई कि इंसान तू क्या है। तो इंसान के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, खुलिकल इंसानु दईफा, कि इंसान को कमजोर पैदा किया गया। लेकिन यही इंसान है कितना कमजोर। बड़े बड़े दावे करने वाले इस दुनिया में आए, अपने आप को मजबूत समझने वाले, अपने आप को पावरफुल समझने वाले। किसी के पास दौलत आ जाए वो खुद को ताकतवर समझता है, किसी के पास में कोई ओहदा कोई मर्तबा आ जाए तो वो अपने आप को पावरफुल समझता है। किसी की बैठक बड़े बड़े लोगों में होने लग जाए वो खुद को पावरफुल समझता है। आज यही इंसान है कि जरा सा गुरूर सर पे चढ़ता है तो अपने आप को न जाने क्या समझ लेता है। मैं कहता हूं इंसान तो कुछ भी नहीं है, तेरी औकात तो कुछ भी नहीं है। खुलिकल इंसान दईफा, अल्लाह ने तुझे कमजोर पैदा किया। बड़ी बड़ी ताकत के दावे करने वाले आए थे। फिरौन आया ना तो उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह ने ताकत दिखाई, समंदर की चंद लहरों ने उसका नामो निशान मिटा दिया। बड़ी बड़ी ताकतों के दावे करने वाले आए। नमरूद आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था इब्राहीम अपने अल्लाह की फौज को बोला। अल्लाह चाहता तो फरिश्तों को भेज देता, जैसे बदर के मैदान में अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, लेकिन नहीं, इसने कहा था अल्लाह की फौज को बोला। तो अल्लाह ने क्या किया, किसकी फौज भेजी गई? फरमाया कि मच्छर आए थे, इसकी फौज का हाल ये किया था कि जिस्म की खाल उतार करके ले गए, हड्डियां छोड़ी थी। नमरूद का हाल ये, एक मच्छर नमरूद के कान में घुसा। फरमाया गया, मुफस्सरीन ने लिखा कि नमरूद ने 800 साल की उम्र पाई है। जब मच्छर घुसा था इसकी उम्र 400 साल की थी। 400 साल वो मच्छर इसके दिमाग में घुसा रहा। जब दिमाग के अंदर मच्छर कुछ खलल पैदा करता था, इसके सर में ऐसा दर्द होता कि इसे सुकून नहीं मिलता था। अल्लाह को चैलेंज किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था, इब्राहीम अपने अल्लाह की फौज को बोला। अल्लाह ने मच्छरों को भेजा, इसके नाक में घुसा, इसको इस कदर परेशान करता था। अब इसके दरबार का कानून ये था, इसके दरबार में जो कोई भी आता इससे बात में करता था, पहले 10 जूते इसके लगाता था, तब जाकर के इसे सुकून मिला करता था। बात अगर अल्लाह की आई है तो अल्लाह ने नमरूद को कैसा जलील और रसवा किया है। एक मच्छर के जरिए उसका हाल क्या किया है। मैं कहता हूँ साहिबो तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। एक मच्छर ने औकात नमरूद को दिखा दी थी। मैं कहता हूँ पता फिर तू कौन खुदा के गुरूर करने वाला, पता तू कौन खुदा के ताकत पे गुरूर करने वाला। कहता बड़ा पावरफुल खुदा की कसम, इस दुनिया में बड़े बड़े ताकत वाले आए। नमरूद आया था आकर के चला गया, फिरौन आया था आकर के चला गया, सद्दाद आया था आकर के चला गया। तेरी औकात क्या है? जरा सी दौलत आ गई, अंदाज बदल गए, जरा सी दौलत आ गई, तेवर बदल गए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर दौलत का गुरूर है तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा। बड़ा बड़ा दौलत का गुरूर करने वाले, बड़ा बड़ा दौलत पे करने वाले कब्र की मिट्टी में मिले पड़े हैं। अरे गुरूर किस बात का है? मेरा तो मान ये है या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। गुरूर किस बात का है? जरा सी ताकत आई तो सीने चौड़े हो गए, दौलत क्या आई भूल गया सब कुछ। अल्लाह तुम्हें नेमत दे, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस,
और खूब चर्चा करो अपने रब की नेमतों का। अल्लाह तुम्हें नेमत दे तो नेमत का शुक्र अदा करो। आज कहां गए शुक्र अदा करने वाले? अजीब हालात है, लोगों से हाल पूछो तो मुंह हिला देता है। ठीक है, बढ़िया है, और जब कोई पूछा करे खैरियत है तो जबान पे आना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी नाशुक्री हो रही है हजरत। सरकार बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह पे कुत्ते भौंकते थे। लोगों ने पूछा ये कुत्ते आप पे क्यों भौंकते? तो कहा था ये कुत्ते मुझसे कहते बायजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जिस बिना पे तू इंसान बना दिया गया, ऐसी हमारी कौन सी खता थी जिस बिना पे हम कुत्ते बना दिए गए। अल्लाह ने तुम्हें कुत्ता नहीं बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें बंदर नहीं बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें कोई और जानवर नहीं बनाया। अल्लाह चाहता तुम्हें कुछ भी बना देता। अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया। इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन है, अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम का ईंधन नहीं बनाया। अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया। मुसलमान ऐसा जिस नबी की उम्मत में आने के लिए नबी इल्तिजाई करके रहे। अल्लाह ने तुम्हें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। करम वाले करम ये किया, अल्लाह ने तुम्हें रसूल दिया तो रसूल आजम दिया। अल्लाह ने तुम्हें इमाम दिया तो इमाम आजम दिया। अल्लाह ने तुम्हें गौस दिया तो गौस आजम दिया। कितना बड़ा फजल मेरे रब ने तुम पे फरमाया। लेकिन तुम्हारे हालात क्या? जब अल्लाह ने नेमतें दी तो नाशुक्री की, जब अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी तो गुरूर आ गया। अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी तो अल्लाह की नाशुक्री करते रहे, और ऐसी नाशुक्री की कि आज बंदे की क्या औकात है कि अल्लाह की रजा में खलल पैदा करे। कभी सर्दी ज्यादा हो जाए तो लोग कहते हैं सर्दी बड़ी हो रही है, गर्मी हो जाए तो गर्मी बड़ी हो रही है, बारिश हो जाए तो यहाँ तक कि मैंने कहते हुए लोगों को सुना है कि बेमौसम का बरस रहा है। तू तेरी औकात क्या कि तू ये कहे कि बेमौसम का बरस रहा है? तेरे कहने का मतलब ये है कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह से गलती हो गई, ये मौसम तो बरसने का नहीं था, फिर अल्लाह क्यों बरसा रहा है? मैं कहता हूँ अपनी जबान को लगाम दो। पता नहीं कौन सा जुमला तुम्हारी जबान से ऐसा निकल जाता है कि जिसकी बिना पे तुम्हारा ईमान भी चला जाता है। मैं कहता हूँ फेलुल हकीम ला यखलुकु अनिल हिकमत, अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता है। अल्लाह तुम्हें नेमत दे तो नेमत का शुक्र अदा करो, और कभी मुसीबतों के पहाड़ टूटे ना तो कभी ये मत कहना बड़े अजीब मामलात, जबान ने कौन सा गुनाह ना कराया। घर में किसी का इंतकाल हुआ, एक्सीडेंट हो गया, कभी भी कुछ हादसा हुआ तो हमने देखा है हमारे घरों की माएं बहनें ये बड़ी अपनी जबानें चलाती हैं। मैंने मैयत के पास अपनी बहनों को रोते हुए देखा है। कोई कहती है कि अल्लाह हमारे साथ ही ऐसा करने को रह जाता है, कोई कहती है हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं कहता हूँ तू कौन होती है कहने वाली कि हमारे साथ ही ऐसा करने को रह जाए? तू क्या है कि तू अल्लाह की रजा में खलल पैदा करे? अल्लाह तुम्हें आजमाएगा मुसीबतों के जरिए, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेगा। घर से किसी का इंतकाल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जबान से कहो कि अल्लाह हमारे साथ ऐसा करने को रह जाता है। अल्लाह ही जिंदगी देने वाला है, अल्लाह ही मौत देने वाला है। जो रब देना जानता है वो लेना भी जानता है। लोग तो भूल बैठे कि जो देना जानता है वो लेगा नहीं। तुमने हालात क्या की? अल्लाह ने तुम्हें औलाद की नेमत से नवाजा। छठी छिल्ले का मौका आया, खतरे का मौका आया, शादी का मौका आया, तुमने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय मैंने तो हाल ये देखा कि लोगों ने घरों के अंदर डीजे लगा दिए हैं और कहते बाम्मा बिनेमती रब्बी का फहद्दिस, और खूब चर्चा करो अपने रब की नेमतों का। इसका मतलब ये नहीं था अल्लाह तुम्हें नेमत दे दे तुम अपने घरों के अंदर डीजे लगाओ। बहुत सी जगह तो ऐसा होता है कि बाहर से नाचने वालियों को बुलाया जाता है, यहाँ तक के कानों में आवाज आती है। कोई कहता है यार जब तक तेरे घर में डीजे नहीं लगेगा तेरी शादी में खुशी खुशी नहीं लगेगी। मैं कहता हूँ जो तुम्हें ये मशवरा देने के लिए आता है उससे कह दो जान मिला हुजूर का सदका है, ईमान मिला हुजूर का सदका है। अगर घर में खुशी आएगी तब भी नबी की बातें होंगी, अगर गम आएगा तब भी नबी की बातें होगी। इसलिए कि हम दुनिया को पैगाम ये देते हैं जीने की तरफ देखना, मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। खुशी हो तब भी मदीना याद आता है, गम हो तब भी मदीना याद आता है। अल्लाह तुम्हें नेमत दे तो नेमतों का शुक्र अदा करो। घरों के अंदर डीजे मत लगाया करो, घरों के अंदर नाच गाने की महफिलें मत किया करो, अल्लाह को मत भूल जाया करो। अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह तुम्हें आजमाएगा मुसीबतों के जरिए। कभी घर में हादसा हो जाए तो ये मत कहना कि हमारे साथ ही ऐसा करने को क्यों रह जाता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक सुनो और अपने ईमान को ताजा करो। आज लोग कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। घर में इंतकाल के बाद इंतकाल हो जाए,
दो तीन हादसे हो जाए तो लोग कहने लगते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू बताएगा अल्लाह को किसके साथ क्या करना है? तू है क्या, तेरी हैसियत क्या? तेरे बारे में तो अल्लाह ने कह दिया खुलिकल इंसानु दईफा, हमने तुझे कमजोर पैदा किया। जब तू कमजोर है तो तू अपनी जबान की बड़ी क्यों चला रहा है कि मेरे साथी तू अल्लाह से ज्यादा जानता है? और घर में किसी का हादसा हो गया, इंतकाल के ऊपर इंतकाल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग कहें कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक्सीडेंट हो जाए तो लोग कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कोई नुकसान हो जाए लोग कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अल्लाह के हर काम में हिकमत है। अब आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक सुनो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, मुसीबत के जरिए अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेगा। और अल्लाह ने किसका इम्तिहान न लिया? नबियों के इम्तिहान देखो तो हिल जाओगे, टहल जाओगे। यही तो कहा था ना सहाबा ने कि जब पेटों पे अपने पत्थर बांधे तो कुरान करीम की वो आयत करीमा नाजिल हुई, अम हसिबतुम अन तदखुलल जन्नता वलम्मा यातीकुम मसलुल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वदर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मआ मता नस्रुल्लाहि अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। जब उन्होंने पेटों पे पत्थर बांधे तो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई कि तुम ये समझते हो ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे? क्या तुम पे कोई मुसीबत नहीं आएगी? क्या तुम्हें कोई तकलीफों का सामना नहीं करना है? वो पहले के लोग, उन्हें मुसीबतों ने घेर लिया था, सख्तियों ने जकड़ लिया था, पहले की कौमें हिला दी गई थी, यहाँ तक कि पहले के नबी के बैठे मता नस्रुल्लाही, अल्लाह की मदद कब आएगी? निदाई अला इन्ना नस्रुल्लाही करीब, अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह तुम्हें मुसीबत दे तो सब्र करना है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने बंदे के लिए मर्तबे और मकाम रखे हैं। अगर वो गुनहगार है, गुनाह पे गुनाह करता है और वो मर्तबे तक पहुंचने के लायक नहीं है तो अल्लाह उसे मुसीबत देता है। जब वो मुसीबत पे सब्र करता है तो मेरा अल्लाह उसे उस मकाम तक पहुंचा देता है। पता चला कि मुसीबत अल्लाह देता है इसलिए, अगर कोई मकाम तक पहुंचने वाला नहीं है तो वो उस पे सब्र करेगा, सब्र के जरिए अल्लाह उसे उस मकाम तक पहुंचाएगा। तुम्हारे क्या अल्लाह ने इम्तिहान लिए? अल्लाह ने इम्तिहान लिया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। कौन इब्राहिम? आज चांद की 7 तारीख हो चुकी है, 3 दिन बचे हैं ईद के, वही कुर्बानी करेंगे लोग। तुम्हें पता है ये कुर्बानी है क्या? आज तुम पे कुर्बानी वाजिब की गई लेकिन कोई कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं है। तुम पे मुसीबतें आए, तुम कहते हो हमारे साथ ही ऐसा करने को रह जाता है। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, 86 साल की उम्र है। मुझे बताओ तो सही, जिसकी कोई औलाद न हो और जो बाप जिंदगी भर दुआएं करता रहे, अल्लाह मुझे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मुझे नेक औलाद अता फरमा। 86 साल तक दुआएं करते रहे। अल्लाह ने बुढ़ापे में हजरत इब्राहिम को बेटा दिया। ये बात एक बाप और बेटे की नहीं है, इसमें बाप और बेटे की मोहब्बत का अंदाजा भी लगाओ कि बाप बेटे से कितना प्यार करता है और बेटा किस कदर बाप से प्यार करने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने 86 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम को बेटा अता किया। बेटा ऐसा जिसमें चांद के जलवे नजर आते थे। नाम इस्माइल रखा गया। अल्लाह ने तुम्हारा तो इम्तिहान नहीं लिया, अब अल्लाह का हुक्म हुआ इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ले ऐसी जगह पे छोड़ के आ जहाँ पे ना खाना हो ना पानी हो। अपनी बीवी हाजरा को ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा को लिया के अपने नन्हे इस्माइल को लिया के दिल पे हाथ रख करके बताना क्या बाप अपने बेटे को छोड़ करके आएगा? खुदा की कसम वो अल्लाह के नबी इब्राहिम है। उनके हुक्म हुआ, अल्लाह का इम्तिहान लिया जब अल्लाह ने तो अपने हबीबी हाजरा को लिया, अपने बेटे इस्माइल को लिया। लेने के बाद आए ऐसे मैदान में जहाँ ना खाना मौजूद है ना पानी मौजूद है, जहाँ शायद तो दूर की बात सामियाना तक मैसर नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर के आए, हजरत हाजरा को उस मैदान में छोड़ा गया जहाँ ना खाना मौजूद ना पानी मौजूद है। हजरत हाजरा को छोड़ के जाने लगे। हजरत हाजरा ने कहा था इब्राहिम बताए तो सकी हमें कहाँ छोड़ करके जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चंद खजूरें ली, पानी लिया, हजरत हाजरा के हाथ पर रखा। रखने के बाद कहा था हाजरा जब भूख लगे तो खजूरें खा लेना, जब प्यास लगे तो पानी पी लेना। हजरत हाजरा ने कहा था इब्राहिम बताए तो सकी हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? क्या कोई बाप अपने बेटे को छोड़ करके जाता है? हजरत इब्राहिम ने कहा था हाजरा मुझे बता तो सकी अल्लाह ने 86 साल दुआएं करने के बाद में ये बेटा दिया हो, जो बेटा चांद से ज्यादा हसीन हो, जिसमें चांद के जलवे नजर आते हो। क्या बाप अपनी मर्जी से छोड़ के जाएगा?
हजरत हाजरा ने कहा था इब्राहिम बताए तो सकी, फिर छोड़ के क्यों जा रखे हो? हजरत इब्राहिम ने कहा था अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी बीवी हाजरा को ले, अपने बेटे इस्माइल को ले, ऐसी जगह छोड़ के आ जहां ना खाना मौजूद हो ना पानी मौजूद हो। जब हजरत हाजरा ने इतना सुना, वो खजूर और पानी लिया, हजरत इब्राहिम के हाथ पर रखा, रखने के बाद कहा था इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो ये खजूरें भी ले जाओ, ये पानी भी ले जाओ, इसलिए कि मेरा अकीदा ये है जो अल्लाह हमें 86 साल दुआएं करने के बाद में बेटा दे सकता है, वो अल्लाह हमें खाना भी देगा, हमें पानी भी देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इम्तिहान तो इनके लिए गए, और कैसे कैसे इम्तिहान लिए कि अपने बेटे को ले ऐसी जगह छोड़ के आ जहां ना खाना मौजूद हो ना पानी मौजूद हो। यह है बाप इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को छोड़ के जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म पर। और हजरत हाजरा जब बच्चे को प्यास लगी ना, ये होती है माँ। माँ कहते किसे है, अभी मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। जाने कितनी चांद, जाने कितनी ठंड की रातों में ऐसा भी हुआ कि बच्चा तो सूखे में है, गीले में सो जाती है माँ। माँ बाप है क्या, जब बच्चे इस्माइल को प्यास लगी तो अम्मा दौड़ी कहाँ। पहले के जमाने में पानी का अगर पता लगाते थे ना, तो हरियाली के जरिए पता लगता था या चरिंद परिंद होते तब पता लगता था। यही सफा और मरवा की पहाड़ी है, जो लोग हज या उमरा करके आए हैं उन्होंने देखी होगी। सफा और मरवा की पहाड़ी हजरत इस्माइल है, न खाना है न पानी है। जब बच्चे के लब सूखे ना, तो हजरत हाजरा अपने बच्चे को जबान दे देती कि मेरा बच्चा कुछ पानी की, कुछ तो मेरे बच्चे की प्यास बुझ जाए। लेकिन ये कब तक करती, जब हजरत हाजरा की जबान भी सूख गई। हजरत इस्माइल के को प्यास लगी है, प्यास की शिद्दत हजरत इस्माइल के लब थमे गए। हजरत हाजरा ने दौड़ना शुरू किया कि किस लिए पानी की तलाश में। बेटे इस्माइल को छोड़ा गया, एक माँ दौड़ी गई, कभी सफा का चक्कर लगाया गया, बच्चे का ख्याल आता दौड़ के बच्चे के करीब आ जाती। मरवा का चक्कर लगाया, बच्चे का ख्याल आता बच्चे के करीब लौट के आ जाती। एक चक्कर हजरत हाजरा ने नहीं लगाया था, 7 चक्कर हजरत हाजरा ने लगाए गए। खुदा की कसम यहाँ से माँ और बेटे का प्यार भी मिलता है। हजरत इस्माइल नन्हे इस्माइल का जब माँ तड़प रही है, माँ दौड़ रही है, खुदा की कसम माँ इसी कदर दौड़ती रहती। हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ियों को रगड़ा के, इधर एड़ियों को रगड़ना था, जमीन से पानी का फव्वारा निकला के। हजरत हाजरा ने जब ये मंजर देखा तो पानी रुकने का नाम ना ले। हजरत हाजरा ने कहा था ज़मज़म ठहर जाओ, उसी को आबे ज़मज़म कहा जाता है। पता ये चलता है माँ सफा मरवा के चक्कर लगाती है। अरे जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, जब माँ तड़पती है तो फिर आबे ज़मज़म निकलता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। है तो फिर ज़मज़म निकलता है। अगर इस्माइल अपनी एड़ियों को ना रगड़ते तो हजरत हाजरा 7 चक्कर नहीं, पानी की तलाश में यूं ही चक्कर लगाती रहती। इधर एड़ियों को रगड़ा, आई कहा ज़मज़म ठहर जा। और पानी ठहरने का हजरत हाजरा ज़मज़म न कहती तो किताबों में आया कि ये पूरी दुनिया उस पानी से डूब जाती। ज़मज़म तो एक शायर ने कहा कि जब बच्चे तड़पते हैं तो फिर माँ का दम निकलता है, जब माएँ तड़पती हैं तो फिर ज़मज़म निकलता है। ये अल्लाह ने इम्तिहान किसका, हजरत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लिया तब जब हजरत इस्माइल छोटे थे, बचपना था। जब हजरत इस्माइल कुछ बड़े हो गए, कुरान ने उसको जिक्र किया कि जब वो अपने बाबा के साथ काम करने के काबिल हो गए, तब अल्लाह ने फिर इम्तिहान लिया, इब्राहिम अपनी सबसे कीमती चीज को कुर्बान करो, अपनी सबसे कीमती चीज। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो पहली बात तो इम्तिहान अल्लाह लेता है। हमारे इम्तिहान लिए गए तो हम कह बैठे कि अल्लाह हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। यहाँ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इनका इम्तिहान लिया ना, अपनी सबसे कीमती चीज को कुर्बान करो, अपने बेटे इस्माइल को लिया। यहाँ पता चला कि बाप के लिए सबसे कीमती चीज कोई होती है तो उसकी औलाद होती है। बाप वो चीज है कि उसके लिए सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो औलाद है। अपने बेटे इस्माइल को लिया, लेने के बाद कहा था हाजरा मैं लकड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। अपने बेटे को घर से लेकर के निकले ना, तो वो शैतान आया। आने के बाद कहा था हाजरा तुम्हें पता भी है कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे इस्माइल को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तो कहा था हाँ मुझे मालूम है, लकड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। कहा था नहीं,
अल्लाह का हुक्म है कि इस्माइल को कुर्बान करो, ये तुम्हारे बेटे को कुर्बान ज़िबा करने के लिए लेके जा रहे हैं। हजरत हाजरा ने कहा था अगर अल्लाह का हुक्म है तो एक इस्माइल के अगर 1000 इस्माइल होते तो मैं हंस के कुर्बान कर देती। यहाँ जब इसकी ना चली तो हजरत इब्राहिम के पास आया, आने के बाद कहने लगा, इस्माइल के पास आया, आने के बाद कहने लगा तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? कहा था मैं लकड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ अपने बाबा के साथ। कहा था नहीं, लकड़ी लेने के लिए नहीं जा रहे, तुम्हें ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरे बाबा को जो करना है करने दीजिए। खुदा की कसम बेटा भी था तो कितना फर्माबरदार था। अल्लाह का हुक्म है। अब हजरत इस्माइल जब इसका हमला हजरत इस्माइल पे ना चला, हजरत इब्राहिम के पास आया, आने के बाद कहने लगा इब्राहिम क्या तुम्हें मालूम है जो तुम्हारे ख्वाब में आया था वो कौन था? अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम ने कहा बता कौन था? कहने लगा शैतान था। हजरत इब्राहिम समझ गए कि ये शैतान है, इसलिए कि नबियों का ख्वाब झूठा नहीं होता, नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। आपने कहा था जालिम यहाँ से चला जा, तो शैतान है वहां भी ना चली चला गया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को मिना के मैदान में लेकर के आए। आने के बाद कहा था काला या बुनैया, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा कि जिसमें मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मेरे फंजुर माजा तरा, तो तू देख ले कि तेरी क्या राय है। हजरत इस्माइल ने कहा था ए मेरे बाबा अगर आपने ख्वाब देखा कि आप मुझे ज़िबा कर रहे हैं तो कर गुजरिए जो आपको करना है, इंशाअल्लाह आप मुझे साबरों में से पाएंगे। यही मिना का मैदान है। अब हजरत इस्माइल ने अपने बाबा से कहा था ए मेरे बाबा जब आप मुझे ज़िबा करेंगे तो एक काम करना, मेरे हाथ पैरों को रस्सी से बांध देना, इतने जोर से बांधना कि मैं हिल भी ना सकूं। ए मेरे बाबा कहीं ऐसा ना हो मैं तड़पने ना लगूं, कहीं आपको मुझ पर रहम आ जाए। तब हजरत इस्माइल ने अपने बाबा से कहा था मेरे बाबा पहले तो ये कि मुझे रस्सियों से बांध देना, दूसरा ये ए मेरे बाबा मेरी कमीज मेरी माँ को दे देना, तीसरा ये कि मेरे बाबा जब आप मुझे ज़िबा करे तो कुछ दूर हट जाना, कहीं ऐसा ना कोई इस्माइल के खून के छींटे आपको ऊपर आकर के पड़ जाए। और हजरत इस्माइल ने कहा था मेरे बाबा जब आप मुझे ज़िबा करेंगे तो एक काम और करना कि मुझे पीठ के बल न लिटाना, कहीं ऐसा ना हो मेरे चेहरे पे आपकी निगाह पड़ जाए और मेरी मोहब्बत और रब के हुक्म के दरमियान हाइल हो जाए। ऐ मेरे बाबा ऐसा ना करना, मुझे पीठ के बल न लिटाना ताकि दुनिया देख सके जहाँ बाप कुर्बान करने के लिए राजी था वहाँ बेटा कुर्बान होने के लिए राजी था। वाह 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 सुभान अल्लाह। बेटा भी कुर्बान होने के लिए राजी था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को रस्सियों से बांध दिया ना, तब आप बैठ गए और कहने लगे मेरे अल्लाह तूने मेरे कई इम्तिहान दिए, आज मेरे मालिक तू मेरा इम्तिहान ले रहा है। ऐ मेरे मालिक मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। इधर फरिश्तों ने कहा रब्बे कदीर तेरा इब्राहिम तुझसे राजी है, मेरे मालिक तू भी राजी हो जा। इधर फरिश्तों ने कहा अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल जन्नत से मेंढा ले, इस्माइल को हटा दे, मेंढे को लगा दे। जन्नत से वो मेंढा आया, हजरत इस्माइल की जगह रख दिया गया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कुर्बानी करना वाजिब कर दिया। मैं कहता हूँ कुर्बानी हमसे तो मांगी गई, वहां तो इम्तिहान हुए कि अपने बेटे को कुर्बान कर। वो गए भी कुर्बान करने के लिए, छुरी भी रखी अपने बेटे की गर्दन पर। और आज मुसलमानों के हाल ये है कि तुमसे क्या मांगा, क्या बेटे मांग लिए? अगर बेटे मांग लिए जाते तो पता नहीं क्या होता। यहाँ तो जानवर की कुर्बानी वो भी लोग करने के लिए तैयार नहीं है, वो भी करने के लिए राजो मालिक के निसाब है, जो साहिब निसाब है, वो लोग भी कुर्बानी नहीं करते। जो लोग कुर्बानी करते हैं वो करते किस लिए? वो भी शौक में करते हैं कुछ कि चलो कुर्बानी करते हैं। जिन पे वाजिब नहीं है अल्लाह उन्हें तौफीक देता है कि वो लोग भी करते हैं, लेकिन जिन पे कुर्बानी करना वाजिब है वो नहीं करते। बहरहाल मेरा बताने का मकसद ये है अल्लाह इम्तिहान लेता है, मुसीबतें आएंगी। मुसीबत का मतलब ये नहीं है कि हम ये कह दें कि हमारे साथ ही ऐसा करने को क्यों रह जाता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। खुदा की कसम मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने इंसान को बड़ा कमजोर बनाया। जब अल्लाह नेमत दे तो नेमत का शुक्र अदा करो, ये मतलब नहीं कि गुरूर आ जाए, बड़ा चढ़े पड़े, थोड़ा सा ओहदा क्या मिल गया, प्रधान जी बन गए तो हालात। मैं कहता हूँ तो प्रधान क्या, ये रिछा का चेयरमैन क्या, मैं कहता हूँ कि बरेली का विधायक कोई, उत्तर प्रदेश का मंत्री क्या, तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों ना हो जाए, पूरी दुनिया आधी दुनिया पर हुकूमत क्यों ना कर ले। लेकिन मैं रुतबे के एतबार से बताऊं, मेरे नबी के सहाबी उमर से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते।
उमर से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। खुलिकल इंसानु दईफा, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ने इंसान को कमजोर बनाया, लेकिन उमर के पास में पावर आ गई, उमर भूला नहीं। यहाँ तो मामलात ये हैं, जरा से दौलत, जरा सा कुछ आया तो इंसान को तकब्बुर, गुरूर आ गया। मैंने कहा था कमरे में बड़ा बड़ा गुरूर करने वाले मिट्टी में मिले पड़े हैं। मैंने कहा अल्लाह नेमत दे तो शुक्र अदा करो, अगर मसाइब आए तो सब्र करो। तुम कितने ताकतवर होगे। मेरे नबी का सहाबी उमर 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर, लेकिन अपनी हक़ात, अपनी हैसियत को नहीं भूला। यही हजरत उमर है, नमाज की हालत में जब खंजर लगा, अपनी पेशानी को जमीन पर रख के कहा था, मेरे मालिक, लोग कहते हैं कि उमर आधी दुनिया का बादशाह है, लोग कहते हैं कि उमर आधी दुनिया का हुक्मरान है, लोग कहते हैं उमर बड़ा पावरफुल है। नहीं नहीं नहीं, उमर पावरफुल नहीं है, उमर तो चंद सांसों का मोहताज है। मेरे मालिक, हुकूमत तो तेरी है, उमर तो तेरे दर का गुलाम है। ये है, ये अपनी औकात को नहीं भूले। और यहाँ पता नहीं अपने आप को क्या समझना है, क्या सीख, जरा सा गुरूर आ जाए, 2 मिनट में ये से ये कर, पता नहीं चलेगा 2 मिनट में क्या से क्या हो जाए, टाइम नहीं लग रहा है। अभी खबर आई है हमारे बहनोई, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाया। हो सकता है आप लोग जानते हो, समूह के नासिर प्रधान उनका इंतकाल हो गया है। वक्त गुजारा उन्होंने भी अपना, प्रधानी का दौर था तो कुछ थे, क्या ना किया अपनी जिंदगी में। हालांकि बताना मकसूद नहीं है, लेकिन बात अगर इस्लाह की आए तो बतानी। जिंदगी उठा के देखो, अल्लाह ने जब प्रधानी दी तो क्या ना किया। आज हालात ऐसे हुए, बीमारी दी अल्लाह ने, वही बीमारी कैंसर की बीमारी, तड़पते रहे उसी बीमारी के अंदर। इलाज के लिए इलाज कर, कोई कैसी करके इलाज हो जाए। इन्ना बत्सा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। आज अल्लाह ने कुछ दे दिया तो गुरूर न करो, जिस दिन उसकी पकड़ होगी तब पता चलेगा कि हुआ क्या। मौत को याद करो, कब्र को याद करो, मर के एक दिन दुनिया से जाना है। मौत सबको आनी है, तुम ये मत सोचो कि तुम बच जाओगे। मौत सबको आई है। फिरौन का नामो निशान मिट गया। नमरूद के साथ अल्लाह ने क्या किया। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि मैं रोम के इलाके में पहुंचा, मैंने क्या देखा कि एक रेशमी कपड़े का खैमा बना हुआ है, उसके अंदर बादशाह के बेटे की कब्र है। मैंने देखा कि क्या हो रहा है कि कुछ लोग आ रहे हैं, उसकी कब्र के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और चले जा रहे हैं अपनी जबान में, रोमियो की